हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ उत्पल सिंह और मैं आप लोग के सामने आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है फॉर्म क्लासेस एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स। फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड्स जानने से पहले हम चलिए अफिक्स की बात करते हैं। अफिक्स क्या होता है? अफिक्स वैसे लेटर्स होते हैं जो कि किसी वर्ड, किसी भी शब्द के आगे या पीछे, किसी भी इंग्लिश वर्ड के आगे या पीछे लगकर उस इंग्लिश वर्ड का मीनिंग को चेंज कर देते हैं, उस इंग्लिश वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देते हैं। तो ये अफिक्स होते हैं। अफिक्सेस कितने जैसा कि अफिक्स का एग्जांपल ले लीजिए, एस हो गया, यस या डी ई डी या आई एन जी या यू एन या लेस, ये सारी चीज़ें लग के उसका मीनिंग को चेंज कर देता है। ठीक है, तो उसमें अफिक्स कितने तरह के होते हैं? अफिक्स दो तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ अफिक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अफिक्स, सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस। सफिक्सेस क्या होते हैं? सफिक्सेस वैसे लेटर्स होते हैं जो कि किसी भी वर्ड के लास्ट में आके, किसी के वर्ड के अंत में आके उस वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देते हैं। जैसे कि एस, ई एस, डी ई डी, आई एन जी, ये सब लग के वर्ड का मीनिंग को चेंज कर देता है। और दूसरा होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? जो कि किसी भी वर्ड के आगे आकर उस वर्ड का मीनिंग को चेंज कर देता है। जैसे कि अन, डिस, डी, प्री, ये सब ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए, हम फॉर्म क्लासेस की बात कर ले तो फॉर्म क्लासेस क्या होता है? फॉर्म क्लासेस, द वर्ड्स विच गेट्स अफेक्टेड बाय अफिक्सेस एंड चेंज देयर फॉर्म आर कॉल्ड फॉर्म क्लासेस। फॉर्म क्लासेस वैसे शब्द होते हैं जो कि अफिक्स, जो हमने दो तरह का अफिक्स पढ़ा, उस अफिक्स के कारण अपना फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। मतलब मीनिंग उसका चेंज हो जाता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आ जाता है, मतलब उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो वो फॉर्म क्लासेस के अंदर आते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, तो कैट, कैट से कैट्स होता है, एस लग गया, एस क्या है? सफिक्स है, सफिक्स लग गया तो उसके बाद वो क्या बन गया? कैट्स हो गया। उसी तरह प्ले का प्लेज, प्लेड भी हो सकता है, प्लेइंग हो सकता है, एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये फॉर्म क्लासेस हो गए। तो फॉर्म क्लासेस क्या होता है? देयर आर मेनली 4 काइंड्स ऑफ फॉर्म क्लासेस। फर्स्ट इज नाउन्स। नाउन्स कैसे? जैसे कि कैट से कैट्स हो सकता है, बॉय से बॉयज हो सकता है, तो ये नाउन्स होते हैं। तो नाउन्स क्या हो गए? फॉर्म क्लासेस के अंदर आते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव में कैसे? जैसे कि फास्ट से फास्टर, फास्टेस्ट, फास्टेस्ट, तो ये सब जो हो गया एडजेक्टिव हो गया। तो ये फॉर्म क्लासेस हैं। अब तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है हमारा वर्ब्स। वर्ब्स जैसे कैसे हो गया? प्ले का प्लेज हो गया, प्लेड हो गया, प्लेइंग हो सकता है। तो ये फॉर्म क्लासेस के अंदर वर्ब्स भी आते हैं। और एडवर्ब्स, एडवर्ब्स क्या हो गए? जैसे कि हैप्पी, हैप्पीली हो गया, ब्यूटीफुली हो गया, स्लोली हो गया। तो एडवर्ब्स भी फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत ही आता है। ये वर्ब्स, एडवर्ब्स भी क्या हो गया? फॉर्म क्लासेस के अंदर ही आएगा। तो इसमें जानने वाली बात क्या है, नोट क्या है कि देखिए, कुछ एडजेक्टिव जैसे कि मान लीजिए माई हो गया, योर हो गया, सम हो गया, ईच हो गया, तो ऐसे एडजेक्टिव्स, जैसे कुछ एडवर्ब्स जैसे वेरी हो गया, टू हो गया, और कुछ वर्ब्स जैसे इज, आर, एम, ये सब चीज़ें जो हो गया जिसपे कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अफिक्स का। अफिक्स कितने तरह का हम लोग पढ़े? दो तरह का, जिसपे प्रीफिक्स और सफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रीफिक्स सफिक्स क्या होते हैं? अफिक्सेस। अफिक्सेस का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो लोग स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंदर आते हैं, ना कि फॉर्म क्लासेस के अंदर। तो ये सब जो कुछ एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स और कुछ वर्ब्स, ये स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंदर आएंगे। अब क्या होता है? अब इनको क्या बोलते हैं? जैसे कि एडजेक्टिव्स हो गया, तो ये हो गए, क्या हो गया? डिटरमाइनर्स हो जाएगा। और एडवर्ब्स हो गया, वो इंटेंसिफायर्स हो जाएंगे। और ये कुछ जैसे कि वर्ब हो गया, इज, आर, एम, तो ये एक्सिलरी हो जाएंगे। तो ये सब किस में आएंगे? स्ट्रक्चर वर्ड्स में। अब स्ट्रक्चर वर्ड्स का काइंड्स कितने होंगे? तो स्ट्रक्चर, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर वर्ड्स। 10 तरह के स्ट्रक्चर वर्ड्स होते हैं, जिसमें कि पहला है डिटरमाइनर्स होता है, फिर प्रोनाउंस होते हैं, फिर प्रीपोजिशंस होते हैं, फिर ऑक्सिलरीज होते हैं, इंटेंसिफायर्स होते हैं, कंजंक्शन होते हैं, इंटरजेक्शंस होते हैं, सेंटेंस कनेक्टर्स होते हैं, सबऑर्डिनेटर्स होते हैं, और क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो दोस्तों, ये सारे स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं। तो इनको डिटेल में मैं अगला वीडियो में बनाऊंगा और आप लोग के सामने लाऊंगा और सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो तब तक के लिए यहाँ तक ही रहने देते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, और हमारे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन
दबा दीजिए, जिसके कारण कि जो भी नया मैं वीडियो डालूँ वो आपके पास आता रहे। तो इसी के साथ थैंक यू।